हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक इंडिया। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कंप्यूटर को एक प्रोग्रामेबल मशीन कहते हैं, जिसका अर्थ है कि हम जो बोलेंगे या जितना बोलेंगे कोई मशीन बस उतना ही करेगी। पर जरा सोचिए कि अगर कोई मशीन या रोबोट कोई ऐसा काम करने लग जाए जिसे करने के लिए हमने उसे नहीं कहा, इसका अर्थ है कि ये मशीन अपना इंटेलिजेंस यूज कर रही है। अब जरा सोचिए कि अगर कोई मशीन हमारी आपकी तरह अपना इंटेलिजेंस या बुद्धि का प्रयोग करने लग जाए तो वो हमारे लिए एक वरदान की तरह हो सकती है। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक मशीन हर मामले में हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसकी सोचने और समझने की स्पीड हमसे कहीं ज्यादा तेज होगी। हमारी आपकी तरह उसे सोने या खाने या बोर होने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना होगा। वो दिन रात काम कर सकता है और हमसे कहीं तेज काम कर सकता है। इसलिए बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है, खुद से उनको समझ सकता है और उनका सोल्यूशन ढूंढ सकता है। पर जरा ये भी सोचिए कि जिस तरह हर इंसान का इंटेलिजेंस और उसे यूज करने का तरीका अलग होता है, तो मशीन का इंटेलिजेंस भी अलग अलग हो सकता है। तो हो सकता है किसी रोबोट की नजर में हम इंसान दुश्मन नजर आने लग जाएं, या किसी सोच की वजह से वो हमारा दुश्मन बन जाए। तो क्या होगा? वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि वो हर मामले में हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल होगा। जैसे वो कभी किसी चीज को भूलेगा नहीं, थकेगा नहीं, उसको नींद नहीं आएगी, उसको भूख नहीं लगेगी, उसको प्यास नहीं लगेगी, उसको बोरियत फील नहीं होगी। ऐसे में अगर वो हमारा दुश्मन बन गया तो उसको कंट्रोल करना या उससे जीतना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। आइए जरा इंटेलिजेंस के बारे में समझते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस की सबसे पहली प्रॉपर्टी है विजुअल परसेप्शन एंड लर्निंग। विजुअल परसेप्शन का मतलब है किसी चीज को देख करके उसके होने या ना होने का अंदाजा लगाया जा सके। वो कितनी दूरी पर है, किस तरह का है, उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर क्या है, उन सभी चीजों का एनालिसिस किया जा सके। इसको विजुअल परसेप्शन कहते हैं। एंड लर्निंग, जैसे कि हम इंसान अगर किसी घटना को या कुछ देखते हैं तो उससे काफी कुछ सीख लेते हैं, और अगर वो घटना हमारे साथ घटने वाली है तो हम उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं जो हमने अनुभव किया है पिछली किसी घटना से, उसके आधार। तो इसे लर्निंग कहते हैं कि हम घटनाओं और चीजों को देखकर समझ सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। पर रोबोट या कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। इंटेलिजेंस की दूसरी निशानी है स्पीच रिकॉग्निशन। हम किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम उसको पहचान भी सकते हैं कि ये आवाज किसकी है या ये स्पीच किस टॉपिक से रिलेटेड है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, कई अलग अलग तरह की सिचुएशंस और कंडीशंस का एनालिसिस करके हम डिसीजन ले सकते हैं। तो हमारे अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हम नेचुरल लैंग्वेजेस को सुनकर उनका एनालिसिस कर सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी भी इंटेलिजेंस की एक निशानी है कि हम सही और गलत को समझते हैं और उस पर तर्क कर सकते हैं। तो हमारे पास तार्किक शक्ति भी होती है, जबकि कंप्यूटर के पास नहीं हो। तो अगर ये सारी क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज किसी कंप्यूटर या रोबोट के अंदर आ जाएं, तो उस कंप्यूटर या रोबोट की इस काबिलियत को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर होती हैं, इसलिए इसको नेचुरल इंटेलिजेंस कहा जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स या इंसानों को नेचुरली मिला हुआ है। पर रोबोट या मशीन्स तो हम इंसानों ने बनाई हैं, इसलिए हम उन्हें आर्टिफिशियल कहते हैं। और अगर उनके अंदर ये इंटेलिजेंस आ जाए तो इस इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। अब जरा सोचिए कि अगर शतरंज का गेम इंसान और रोबोट के बीच में करवाया जाए तो जीतने के चांसेस किसके ज्यादा होंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट के, या नेचुरल इंटेलिजेंस यानी इंसान के? ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि एक रोबोट का फोकस इंसान के फोकस से कहीं ज्यादा होगा। उसकी सोचने और एनालिसिस करने की जो क्षमता है और स्पीड है वो इंसान से कहीं ज्यादा होगी, इसलिए उसकी मूव्स ज्यादा परफेक्ट होंगी और उसके खेल में एफिशिएंसी होगी, इसलिए उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्या आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 अलग अलग लेवल में डिफाइन किया जाता है? सबसे पहले आता है वीक एआई। जब कोई कंप्यूटर या रोबोट किसी एक ही फील्ड में अपना इंटेलिजेंस यूज कर पाए तो उसे वीक एआई कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम है जो शतरंज के लिए बनाया गया है। वो सिर्फ शतरंज के खेल में ही अपना इंटेलिजेंस यूज कर सकता है और उसकी मूव्स को समझ सकता है। उस प्रोग्राम को अगर किसी और काम में लगाया जाए तो वहां पे वो अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं कर पाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। आजकल के जो एंड्रॉयड फोन है उसमें जो कैमरे आते हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं। यही रीजन है कि वो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं
उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा आसपास के एरिया को ब्लर कर सकते हैं। वो सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके टोन और कलर को भी सेट कर सकते हैं जो उसके कंपेटेबल होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा यूट्यूब में आप कोई सर्च करिए वीडियो, तो उस वीडियो से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे वो सजेशंस के तौर पे आपके अकाउंट पे तुरंत आने लग जाते हैं। ये सारा खेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। जो यूट्यूब के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है जो हर एक यूजर के नीड और कंसर्न को समझता है और जिस अकाउंट से जिस तरह की रिक्वेस्ट की जाती है उससे रिलेटेड सारे वीडियोस और डेटा वो भेजने लग जाता है। इस प्रॉपर्टीज को कहा जाता है इफ यू लाइक दिस यू मे लाइक दिस। तो ये था वीक एआई जो किसी एक फील्ड पे काम करता है। दूसरे नंबर पे आता है जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई जो हम इंसानों के पास होता है, जिसका मतलब है कि हम अपने इंटेलिजेंस को या कंप्यूटर अपने इंटेलिजेंस को हर फील्ड में इस्तेमाल कर सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपना इंटेलिजेंस हर फील्ड में यूज कर लेते हैं और हो सकता है हमें कोई नई फील्ड मिल जाए जहां पे हमने कुछ नहीं किया तो हम सीख करके कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ अगर कंप्यूटर करने लग जाए कि वो हर फील्ड में अपना इंटेलिजेंस को यूज करे और जहां नहीं यूज कर पा रहा है या कोई नई फील्ड उसके सामने आती है तो उसको समझकर, देखकर उसे सीखे और उसके बाद उसमें अपना काम कर सके, तो ये स्ट्रॉन्ग एआई कहलाएगा। तो इस समय दुनिया में वीक एआई का पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है हमारे एंड्रॉयड फोन्स में, कंप्यूटर में, रोबोट्स में, और स्ट्रॉन्ग एआई का डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है। यानी कि कंप्यूटर्स या रोबोट को इंसान के लेवल का इंटेलिजेंस देने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर आता है सुपर एआई। अगर कोई मशीन स्ट्रॉन्ग एआई पर पहुंच गई तो सुपर एआई तक पहुंचने में उसको 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। स्ट्रॉन्ग एआई डेवलप होने के बाद कोई मशीन अपने आप को सेल्फ डेवलप कर सकती है और वो 24 घंटे के अंदर सुपर एआई पे पहुंच सकती है, क्योंकि कंप्यूटर के पास वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं है जो हम इंसानों के पास हैं कि हमें बोरियत फील होती है, हमें मनोरंजन की जरूरत होती है, हमें सोना है, खाना है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है जो कंप्यूटर के साथ नहीं होंगी। इसलिए वो रात दिन काम कर सकता है और अपने इंटेलिजेंस को सेल्फ डेवलप कर सकता है और उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी इन द सेंस कि अगर वो खुद का इंटेलिजेंस यूज करने लग जाएगा तो हर प्रॉब्लम का अपने हिसाब से सॉल्यूशन ढूंढने लग जाएगा और हो सकता है किसी रीजन से हम इंसान उसको दुश्मन नजर आने लगे और वो हमें मारना शुरू कर दे। तो सुपर एआई या स्ट्रॉन्ग एआई जिसका डेवलपमेंट इस दुनिया में हो रहा है, ये कुछ लोगों का मानना है कि हमारे लिए खतरा है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एआई का डेवलपमेंट हुआ तो रोबोट्स का इंटेलिजेंस सुपर एआई बनने में टाइम नहीं लगेगा और उसके बाद इस दुनिया का क्या करना है या हम इंसानों का क्या करना है ये सब कुछ रोबोट्स के हाथ में होगा, क्योंकि वो अपने जैसे रोबोट्स बना सकते हैं, खुद को डेवलप कर सकते हैं और हम सबको कंट्रोल करने लग जाएंगे। फिर उनको कंट्रोल करना शायद इम्पॉसिबल होगा। तो दोस्तों अपने इंटेलिजेंस का यूज करिए और समझने की कोशिश करिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए घातक होगा या नहीं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।